हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपके कोर्स GPB 311 का पहला अपने लेक्चर लेंगे। वैसे पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था अपना सिलेबस के बारे में, तो आज अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला लेक्चर ले रहे हैं। पहला लेक्चर अपना किस पर है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट एस्पेक्ट्स इन राइस। तो पहला अपने सीरियल्स क्रॉप में अपने राइस को लेंगे और उसके क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन हो गया आपका उसका वाइल्ड रिलेटिव्स हो गया, आपकी उसमें ब्रीडिंग प्रोसीजर क्या है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, क्या उसके क्रोमोसोम नंबर वगैरह हैं, क्या उसकी फ्लोरल बायोलॉजी वगैरह है, तो उस सब चीज़ों को अपने आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राइस। राइस क्या है? एक प्रमुख है, वर्ल्ड की स्टेपल फूड ग्रुप है। स्टेपल फूड ग्रुप का मतलब होता है जिनकी रोज़ की जो डाइटरी होती है, जो रोज़ का भोजन करते हैं, उसमें मेजर पोर्शन होता है वो राइस का ही होता है। तो इसलिए इसको मेजर स्टेपल फूड ग्रुप बोलते हैं। इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन प्लेस क्या है इसका? साउथ ईस्ट एशिया। ओरिजिन प्लेस इसका है साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन प्लेस है। ओरिजिन प्लेस किसने दिया था? बेबीलोन के अकॉर्डिंग, जिसमें जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, जहाँ पर जिनके सबसे ज़्यादा वाइल्ड रिलेटिव्स पाए जाते हैं, उस सेंटर को अपने उसका ओरिजिन प्लेस मानते हैं। उसके बाद में वो पूरे वर्ल्ड में स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू टाइम। इसके कॉमन नेम क्या है? इसको पेडी और राइस जानते हैं, जैसे धान और चावल के नाम से जनरली इसको जानते हैं। बोटेनिकल नेम है इसका ओराइजा स्टाइवा एल। ओराइजा स्टाइवा इसका क्या है? बोटेनिकल नेम है। फैमिलीज की है पोएसी है और ग्रेमिनी, यानी कि पोएसी को और ग्रेमिनी दोनों एक ही चीज़ है। इसकी फैमिली कौन सी है? पोएसी और ग्रेमिनी। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसमें? डिप्लॉइड स्पीसीज है और 24, यानी कि 24 गुणसूत्र संख्या इसमें पाई जाती है। डिप्लॉइड स्पीसीज है, यानी कि जीनोम के 2 सेट होते हैं, उसको डिप्लॉइड बोलते हैं। 3 सेट होते हैं, उसको ट्राइप्लॉइड बोलते हैं। फिर उसके जैसे जैसे जीनोम सेट बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार का जो होता है वो प्लॉइडी लेवल बढ़ता जाता है। अब देखते हैं द जीनस ओराइजा। जो ओराइजा जीनस है उसके अंदर टोटल कितनी स्पीसीज है? 24 स्पीसीज है, जिसमें से 22 क्या हैं? जंगली हैं, जो मतलब कल्टीवेटेड में नहीं है। ओनली 2 स्पीसीज है, वो ही है क्या है? कल्टीवेशन में है। पहली है ओराइजा स्टाइवा और दूसरे ओराइजा ग्लोबेरिमा। ये 2 स्पीसीज क्या है? कल्टीवेशन में, और बाकी सभी जंगली स्पीसीज है उनका वैसे एज वाइल्ड रिलेटिव ही यूज़ करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। अब देखिए द 3 सब स्पीसीज आर रेसेस ऑफ कल्टिवेटेड एशियन राइस। जो ओराइजा स्टाइवा है इसकी आगे 3 सब स्पीसीज भी है, इंडिका, जेपोनिका और जावानिका। तो ओराइजा स्टाइवा जो स्पीसीज है जिसे एशियन राइस बोलते हैं, जो एशियन जो एरिया उसमें पाया जाता है। जबकि ये ओराइजा ग्लोबेरिमा जो स्पीसीज है ये क्या है? अफ्रीकन जो कंट्री है वहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीकन राइस बोलते हैं इसको। इसका ओरिजिन भी वहाँ पर अफ्रीकन है। तो जो एशियन स्पीसीज है अपने ओराइजा स्टाइवा, उसके आगे 3 सब स्पीसीज में इसको डिवाइड किया गया है, इंडिका, जेपोनिका और जावानिका के अंदर। अब इसका अपने कंपेरेबल अध्ययन करते हैं ताकि आपको ढंग से याद हो जाए इसको। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका किस में? इंडिका राइस है वो एशिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रॉपिकल राइस है इंडिया। जेपोनिका है वो टेम्परेट थोड़ा क्लाइमेट प्रेफर करता है, इसलिए जापान में इसका क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है। और जावानिका क्या है? ये इसका भी जापान में और इंडोनेशिया में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको सब ट्रॉपिकल टू वार्म टेम्परेचर, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु ये पसंद करता है। ये उष्णकटिबंधीय से शीतोष्ण जलवायु, टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण ठंडी जलवायु, और ट्रॉपिकल मतलब उष्ण जलवायु गर्म जलवायु। अब इसकी लीव्स पत्तियों पर देखते हैं, जिसकी ब्रॉड लाइट ग्रीन, ब्रॉड यानी कि बड़ी लीफ, और लाइट ग्रीन मतलब हल्का, इसकी नैरो संकरी पत्तियां हैं, डार्क ग्रीन है। इसकी ब्रॉड और स्टिप टाइप की पत्तियां पाई जाती है। तो इनका क्या पत्तियों का कंपेरिजन है, तीनों में अलग अलग है। हाइट के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी जो अपने स्टेम होता है, जो प्लांट हाइट होती है वो टाल होती है, इसकी शॉर्ट होती है और इसकी भी टाल होती है। रेजिस्टेंट, अब रेजिस्टेंस देखते हैं कि प्रतिरोधकता किस प्रकार के किस में कितनी पाई जाती है। टेम्परेचर के प्रति इंडिका क्या है? सेंसिटिव है, जबकि जेपोनिका क्या है? रेजिस्टेंट है, और जावानिका भी रेजिस्टेंट है। और ड्रॉट यानी कि सूखा, टेम्परेचर यानी कि तापमान, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जिसमें प्रतिरोधकता उसके प्रति अच्छा जो प्लांट होता है वो प्रिफेयर करे। तो ड्रोट के प्रति जो ये अपने इंडिका राइस है ये क्या है? रेजिस्टेंट है। ये इंटरमीडिएट है यानी कि मध्यम का, और ये सेंसिटिव है। जावानिका क्या है? अपने सूखे के प्रति सेंसिटिव है। तो इसको अपने लोग लॉजिंग रेजिस्टेंट भी बोलते हैं इसको।
लॉजिंग रेजिस्टेंस, यानी कि 4 स्टेम होने की वजह से ये लॉजिंग रेजिस्टेंस, इनके इंटरनोड वगैरह होते हैं। इंटरनोड समझते हैं जो अपने इसे तना पाया जाता है, तो यहाँ पर इसमें इंटरनोड्स है, ये उनको इंटरनोड्स बोलते हैं। तो इसकी शॉर्ट होती है स्ट्रक्चर, इस वजह से ये लॉजिंग जो होती है उसके प्रति रेजिस्टेंस, यानी कि जो वाटर वगैरह होती है कंडीशन में प्लांट अपने इनकी टाल हाइट होने की वजह से वो गिर जाते हैं वाटर में। तो ये क्या है, इसमें लॉजिंग रेजिस्टेंस पाई जाता है, मतलब ये पानी वगैरह में गिरने की इसमें संभावना बहुत कम होती है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अपने। इट इज़ ग्रोन इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड 90% ऑफ द राइस प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड इन साउथ ईस्ट एशिया। मतलब टोटल जो है उसका साउथ ईस्ट एशिया में 90% कंज्यूम और प्रोड्यूस है, दोनों किए जाते हैं। राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, चाइना है पहले, फिर इंडिया है, जापान है, कोरिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। ये सभी कंट्री क्या है, राइस प्रोड्यूसिंग मेजर कंट्रीज़ है। और इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे अपने जो स्टेट हैं वो अपने मेजर इसमें राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। राइस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप्स, सबसे प्राचीनतम कल्टिवेटेड क्रॉप है वो राइस है। इसके जो पुरातत्व अपने वगैरह जो निकलते हैं उसमें भी राइस की ग्रेन्स वगैरह पाए गए थे, जो अपने सभ्यता वगैरह की खुदाई वगैरह होती है उसमें वहाँ पर भी। तो सबसे कह सकते हैं भी ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप है राइस अपने। अब इसके बाद में अपने देखते हैं इसकी फ्लोरल बायोलॉजी, लेकिन उससे पहले इसका थोड़ा सा अपने जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन फ्रॉम जो वाइल्ड रिलेटिव है जिनसे इसका ओरिजिन हुआ। तो इसके 2 थ्योरी है प्रचलित है, मोनोफाइलेटिक और पॉली मोनोफाइलेटिक और पॉलीफाइलेटिक, 2 प्रकार की इसमें थ्योरी क्या है प्रचलित है। मोनोफाइलेटिक ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, स्वीकार की जाने वाली थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग जो दोनों राइस है अपने एशियन राइस और जो अफ्रीकन राइस है, तो उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ओराइजा पेरेनिस से। ओराइजा पेरेनिस से इसकी उत्पत्ति हुई है, ओराइजा पेरेनिस। तो इन दोनों जो स्पीसीज है ग्लेबेरिमा और जो अपने ओराइजा स्टाइवा, एशियन राइस और अफ्रीकन राइस, उस दोनों की उत्पत्ति एक सिंगल जो पेरेंट है ओराइजा पेरेनिस, इससे उत्पत्ति हुई है। पॉलीफाइलेटिक थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग पेरेंट्स हैं। जैसे ओराइजा स्टाइवा में रूफीफोगोन हो गया, ओराइजा रूफीफोगोन। और जो अपने जो ग्लेबेरी में उसके ये ओराइजा लैंगिस्टेमिनाटा हो गया। तो इस प्रकार इनके फिर ओराइजा निवारा हो गया। तो इसका मतलब क्रम वाइज धीरे धीरे स्पीसीज के इवोल्यूशन होने के बहुत सारे पेरेंट मिलकर इनका इवोल्यूशन हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, मोनोफाइलेटिक थ्योरी है, जिसके अनुसार इनका वाइल्ड रिलेटिव कौन है, ओराइजा पेरेनिस। और ओराइजा रूफीफोगोन है, उसको भी कई जगह इसको वाइल्ड रिलेटिव माना गया है, लेकिन मेजर जो इसका वाइल्ड रिलेटिव मानते हैं अपने वो है ओराइजा पेरेनिस अकॉर्डिंग टू मोनोफाइलेटिक थ्योरी के अनुसार। अब इसकी फ्लोरल बायोलॉजी देखते हैं। राइस के फेल पोलिनेटेड क्रॉप है, 0.1 से लेकर 4% इसमें क्रॉसिंग आउट क्रॉसिंग पाई जाती है। फ्लोर सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक ओपन रहता है, वो भी सीजन के अकॉर्डिंग होता है, अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग इसमें जो टाइमिंग होती है। जो इनफ्लोरेसेंस होता है, जो पुष्पन होता है राइस का, पेनिकल के नाम से जाना जाता है। जो फ्रूट होता है इसका, फ्रूट किस नाम से जाना जाता है, कैरियोप्सिस। फ्रूट को किस नाम से जानते हैं, कैरियोप्सिस। जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसको पेनिकल के नाम से जानते हैं। अब यहां पर देखो, इसका ये जो है मेन एक्सिस है, ये सेकेंडरी ब्रांच होगी, ये टर्सरी ब्रांच होगी, और ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं, स्पाइकलेट बोलते हैं, स्पाइकलेट्स। और ये क्या है, कंप्लीट है, पेनिकल है, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ से जो फ्लैग लीफ लगी होती है, फ्लैग लीफ से ये जो अपने इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, ये मेन एक्सिस है, रेचिस बोलते हैं इसको। इसके बाद में इसकी डिवाइड जो अपने होता है स्पाइक्स होता है, उसमें डायरेक्ट यहाँ पर से लगे होते हैं, लेकिन इसमें टर्सरी ब्रांच है, जो सेकेंडरी ब्रांच है जो फंटती है, उसके बाद में जाकर अपने यहाँ पर स्पाइकलेट लगा होता है। तो इस ये कंप्लीट इस पेनिकल की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखो राइस इन्फ्लोरेसेंस, ये क्या है, ओपन स्पाइकलेट है और ये क्लोज्ड है, बंद है। स्पाइकलेट जो एक कंप्लीट जो एक फ्लोरेट होता लगा, उसकी जो है ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या है, ये पेडिकल है, जहाँ से मतलब इसको स्टेम बोलते हैं, एक तरह का फ्लोवर स्टेम बोल सकते हैं। ये किस है, मेन एक्सिस, जो एक्सिस होता है उससे जो ब्रांच होती है उससे जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं पेडिकल। इसके बाद में 2 ग्लूम्स होते हैं, क्या होते हैं, ग्लूम्स लगे होते हैं।
और ये जो यहाँ पर है इसको रेचिला बोलते हैं, और ये जो बाहर की हैं इसको लिमा बोलते हैं, और इधर साइड वाली को क्या बोलते हैं, पीलिया। पीलिया और लिमा दो क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है जो फ्लोर को क्या करती है, यहाँ पर क्लोज रखती है। और यहाँ पर दो स्ट्रक्चर पाई जाती है इस प्रकार की, जिन्हें क्या बोलते हैं, लोडिक्यूल बोलते हैं। इस डायग्राम में नहीं बताया गया था, इसमें इनको क्या बोलते हैं, लोडिक्यूल बोलते हैं। लोडिक्यूल क्या होता है, जब जैसे भी अपना पुष्प परिपक्व होता है तो ये क्या हो जाते हैं, जनरली फूल जाते हैं। फूलने की वजह से क्या होते हैं, जो लिमा और फीलिया के सेपरेट हो जाते हैं और अपना इन्फ्लोरेसेंस खुल जाता है, किसके लिए, पोलिनेशन के लिए। ये यहाँ पर एंथर्स लगे हुए हैं, 6 एंथर्स पर, इसमें 6 स्टेमन्स होते हैं। और जो अपने गाइनोसियम पार्ट है, स्टिग्मा, जो यहाँ पर क्या है, इसमें थोड़ी सी हिडन स्ट्रक्चर पाई जाती है, दिखाई नहीं देती है। और इसमें लिमा और पीलिया हो गए, और ये इसके क्या होते हैं, ये बाहर वाली स्ट्रक्चर ये पीलिया हो गई और लिमा होती है। ये दोनों साथ में मिल के जो अपना ग्रेन होता है उसके साथ में जुड़ी होती है, जिसे अपने हस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हस्क बोलते हैं। लिमा और पीलिया जो अपने सीड होता है उनके साथ में अटैच होती है। जो पेरिकार्प बोलते हैं इनको जनरली कंबाइंड, जो क्या अटैच होती है, इसलिए इसके सीड को अपने क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। व्हीट में भी ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस प्रकार के सीड्स को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस बोलते हैं। ये जनरली हेयर्स इस पर पाए जाते हैं। और फीदरी जो इसकी होती है, जो अपने स्टिग्मा होती है, फीदरी टाइप होती है, मतलब हल्के हल्के उस पर ऐसे इस प्रकार के हेयर्स पाए जाते हैं स्टिग्मा पर। वो आगे अपने कंप्लीट इसका अध्ययन करेंगे। पहले देखें स्पाइकलेट। तो स्पाइकलेट आर सिंगल फ्लोर्ड। स्पाइकलेट किस प्रकार के होते हैं, सिंगल फ्लोर्ड होते हैं, मतलब इसमें कौन ओनली अकेला सिंगल फ्लोरेट पाया जाता है। इस प्रकार व्हीट में अलग अलग 2 या 3 से 3 या 4 इस प्रकार फ्लोरेट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सिंगल पाया जाता है। ग्लूम्स, देयर आर 2 स्मॉल ग्लूम्स एट द बेस ऑफ ईच स्पाइकलेट। जो स्पाइकलेट था उसके बेस पर, यानी कि जो बेस का मतलब है यहाँ पर नीचे क्या होते हैं, 2 ग्लूम्स से अटैच होते हैं। इसके बाद में फ्लोरेट। द फ्लोरेट कंसिस्ट ऑफ द लिमा, पीलिया, 2 लोडिक्यूल्स। जो 2 लोडिक्यूल्स होते हैं वो कहाँ पर लगे होते हैं, अपने यहाँ पर देखे थे, इस जगह पर ना 2 लोडिक्यूल्स अटैच होते हैं, जहाँ से स्टिग्मा वगैरह जो अटैच होते हैं वहाँ पर रेचिला से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर 2 लोडिक्यूल अटैच होते हैं। इनका क्या काम होते हैं, ये जैसे अपने फ्लोर परिपक्व होता है तो ये क्या फूल जाते हैं जनरली, और फ्लोर को ओपनिंग करने में सहायता करते हैं। द एंड्रोशियम यानी कि जो मेल पार्ट है, और गाइनोशियम जो फीमेल पार्ट है, तो क्या कहलाते हैं, कंप्लीट इसको एक फ्लोरेट बनाता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बनाता है, फ्लोरेट। लिमा, द लिमा इज लार्ज एंड हेरी, बड़ी और हेरी, मतलब बाल जो बाल रूमी उस पर स्ट्रक्चर पाई जाती है, ऐसे हेयर्स। पीलिया क्या होती है, द पीलिया इज हेरी स्मॉलर देन द लिमा, लिमा से थोड़ी छोटी होती है। एंड द प्रेजेंट अपोजिट टू इट, ये पीलिया है, ये लिमा है, लिमा बड़ी है और पीलिया से छोटी है, और इसके बिल्कुल अपोजिट लगी होती है। आफ्टर मेच्योरिटी द लिमा एंड पीलिया एंड द ग्लूम्स रिमेन अटैच टू द सीड एंड कवर ए कॉल्ड हस्क। मतलब मेच्योरिटी के बाद में जो सीड बनता है तो उसके साथ में लिमा, पीलिया और ग्लूम्स जो नीचे लगे हुए थे वो सभी अटैच रहते हैं कवर के रूप में। उस कवर को क्या बोलते हैं, हस्क बोलते हैं। फ्लोर, फ्लोर किस प्रकार का होता है, बाइसेक्सुअल फ्लोर होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट इसमें अटैच होते हैं। जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक स्ट्रक्चर वो होती है जिसमें अपने फ्लोर जो ये जो फ्लोर स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर 2 स्टेमेंस आ गए, यहाँ पर स्टेमेंस आ गए, ये यहाँ पर जाएंगे आ गए। इसको अपन एक कहीं एक जगह से अगर डिवाइड करें, एक जगह से डिवाइड करें तो 2 समान भागों में बंट जाए तो उसको क्या, इस प्रकार की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जाइगोमॉर्फिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब कहीं से एक अगर दूसरी जगह से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बराबर भागों में नहीं फटेगा, मतलब सिमेट्रिकल इसका डिवीजन नहीं होगा। सिमेट्रिकल डिवीजन तभी होगा जब एक ही जगह से इसका सिमेट्रिकल डिवीजन होगा, तो इसको जाइगोमॉर्फिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम 6 स्टेमेंस, एंड्रोशियम जो अपने होता है उसमें क्या होते हैं, 6 स्टेमेंस होते हैं, 6 अपने इसमें पुमंग जिसे इस प्रकार स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं फिलामेंट्स, इनको बोलते हैं एंथर्स, इनको क्या बोलते हैं एंथर्स, इनको क्या बोलते हैं स्टेमेंस, इन फिलामेंट्स। और इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को अपने एंड्रोशियम बोलते हैं। अगला है गाइनोशियम। गाइनोशियम इज मोनोकार्प कार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी मतलब है ओनली एक ही इसमें कार्पल पाया जाता है, यानी कि अंडप होता है वो उसमें एक ही पाया जाता है, इसलिए मोनोकार्पिलरी बोलते हैं इसको। एंड सुपीरियर ओवेरी, सुपीरियर ओवेरी मतलब है इसमें जो
अपने ओवेरी होती है, ये पेरियंथ वगैरह होते हैं जो स्टेमन्स उनसे थोड़े ऊपर की पोजीशन में होती है, इसलिए इसको सुपीरियर बोलते हैं। इनफेरियर में थोड़ी नीचे की पोजीशन में होती है, सुपीरियर में ऊपर की पोजीशन में होती है, इसलिए इसको सुपीरियर ओवेरी बोलते हैं। विद 2 फीदरी स्टिग्माज, इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है जो ओवेरी होती है उसकी। ये 2 क्या है, FEATHER, फेदरी स्टिग्मा। और ये क्या है, यहाँ पर ओवेरी है, इसमें ओव्यूल्स वगैरह बनते हैं और उसके बाद में पॉलिनेशन वगैरह होता है। ये जो पार्ट होता है ये रिसेप्टिव होता है। यहाँ पर जो एंथर्स वगैरह है यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर अटैच होने के बाद में ये ध्यान पर जो बनाकर स्ट्रक्चर और इसको निषेचन होता है और इसके बाद में क्या बनता है, अपने ग्रेन्स वगैरह डेवलप होते हैं। तो ये थी अपने कंप्लीट स्ट्रक्चर थी। इसमें स्टिग्मा क्या है, रिसेप्टिव कितने दिन के लिए रहती है, आफ्टर जो होता है इसका 3 डेज इसकी क्या है, जो रिसेप्टिव स्टिग्मा होती है, रिसेप्टिव स्टिग्मा का मतलब है अभी 3 दिन तक ये क्या है जो एक्सेप्ट करती है पॉलिनेशन को, 3 दिन तक बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करती है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें क्या है डिक्रीज होने लगता है और 7 डेज तक बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। तो रिसेप्टिविटी और स्टिग्मा जो अपने होता है जो फ्लोर ओपन होने के 3 डेज तक रहती है इसमें। अब इसके बाद में अपने देखते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। ब्रीडिंग अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे राइस क्रॉप के पर्टिकुलर के लिए, उसके बाद में ब्रीडिंग प्रोसीजर क्या रहेगी, हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन हो गया, गोल्डन राइस वगैरह हो गए, तो वो भी अपने डिस्कस इसमें करेंगे। तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्रजनन उद्देश्य। प्रजनन उद्देश्य में पहला है हाई यील्ड पोटेंशियल, अधिक उपज। पहला इसमें अधिक उपज। अधिक उपज अपने किस प्रकार इसमें गेन कर सकते हैं, पेनिकल की संख्या इंक्रीज करके, पेनिकल्स में अपने सीड की संख्या इंक्रीज करके, जो इकाई यूनिट है वहाँ पर पेनिकल्स की संख्या है, टिलर की संख्या इंक्रीज करके, इस प्रकार के से अपने क्या कर सकते हैं इसमें हाई यील्ड पोटेंशियल इसमें गेन कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है अभी कोई भी अपने जो होती है जो राइस वैरायटी होती है, जो फ्लक्चुएटिंग इन्वायरमेंट होता है, मतलब बदलने वाला इन्वायरमेंट होता है, उसमें आसानी से वो उसको एक्सेप्ट कर ले। और स्टेबिलिटी का मतलब है जो यील्ड होती है वो स्टेबल बनी रहे, ये नहीं कि उसमें फ्लक्चुएशन पाया जाए, उसमें अंतर पाया जाए अलग अलग इन्वायरमेंट के अनुसार। तो इस प्रकार के करैक्टर्स भी उसमें अपने ब्रीडिंग इसमें करते हैं। मैच्योरिटी है तो मैच्योरिटी में अर्ली, मीडियम और लॉन्ग टाइप्स की अपने इसमें वैरायटी देखते हैं। अर्ली, मीडियम और लॉन्ग। जो अपने अर्ली वैरायटी होती है, आजकल बहुत है इनकी अर्ली वैरायटीज़ हर क्रॉप में रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो जो अपने डिजीज वगैरह है, जो इंसेक्ट वगैरह है, उनसे आसानी से बच सके। रेजिस्टेंस टू लॉजिंग एंड सेटरिंग। लॉजिंग जो जापानी का राइस बताया था वो लॉजिंग रेजिस्टेंस, उसमें करैक्टर्स पाए जाते हैं। सेटरिंग हैबिट होती है, मतलब जो छिटकना होता है दानों का वगैरह का। तो इस प्रकार की समस्याओं के लिए भी अपने ब्रीडिंग जो होते हैं वो करते हैं, ताकि जैसे जैपोनिका राइस अपने ये करैक्टर्स इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो जनरली अपने कल्टिवेटेड स्पीसीज है। रेजिस्टेंट टू कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर के लिए भी अपने वैरायटी को रेजिस्टेंस इसमें देखते हैं ब्रीडिंग उद्देश्य के रूप में। रेजिस्टेंट टू सेलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। क्षारीयता और जो अम्लीयता वगैरह होती है, जो अपने सोइल जो एबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं इनको, इनके प्रति भी अपने वैरायटीज में इसमें करैक्टर्स इनको देखते हैं ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव में। अगला रेजिस्टेंट टू डिजीज लाइक ब्लास्ट, स्टेम रोट, टुंगरो, शीथ ब्लाइट, ETC। तो इस प्रकार के जो राइस में डिजीज पाए जाते हैं उनके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटियों को डेवलप करना प्रमुख उद्देश्य रहता है, ताकि अपने जो इंसेक्टिसाइड साइड है, जो पेस्टिसाइड साइड है, इनकी कम से कम इसमें एप्लीकेशन करने की जरूरत पड़े। तो जो भी वाइल्ड रिलेटिव उनसे अपने इनके डिजीज रेजिस्टेंट के करैक्टर्स ट्रांसफर करते हैं बैक्रॉस मेथड से। रेजिस्टेंट टू पेस्ट लाइक स्टेम बोरर, गाल मिज, ब्राउन प्लांट हॉपर, और जो अपने ब्राउन प्लांट हॉपर पे जो मेजर जो इसके इंसेक्ट्स है उसके प्रति इसमें रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। इसमें एक वैरायटी अपने जो इसकी स्पीसीज है ओराइजा डिवोरा, तो इसमें क्या है, इसमें प्रति क्या पाया जाता है, रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो इससे अपने करैक्टर्स को इसमें अपने जो कल्टिवेटेड स्पीसीज उनमें ट्रांसफर कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड ग्रेन क्वालिटी। जो ग्रेन की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव्ड अपने होनी चाहिए। ग्रेन शेप एंड साइज, ग्रेन का शेप है और उसका साइज जो होता है वो भी अपने इसमें से 5 mm है, उससे शॉर्ट ग्रेन्स को क्या माना जाता है, शॉर्ट ग्रेन माना जाता है उससे। तो इस प्रकार इनका डिवाइड किया हुआ है ग्रेन्स को अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने देखते हैं शेप का मतलब है उसकी लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सही। टेक्सचर ऑफ एंडोस्पर्म एंड क्वालिटी ऑफ स्टार्च इन एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म होता है उसका टेक्सचर और जो उसमें स्टार्च की क्वालिटी होती है वो किस प्रकार की होती है, इस प्रकार के भी अपने इसमें उद्देश्य को देखते हैं जब ब्रीडिंग करते हैं राइस की।
अरोमा एंड कुकिंग क्वालिटी। अरोमा का होता है जो सुगंध जो बासमती राइस में पाई जाती है। कुकिंग क्वालिटी इसमें देखते हैं राइस की कुकिंग क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। कलर ऑफ कर्नेल, जो कर्नेल है जैसे वाइट राइस हो गया, थोड़ा ब्राउन राइस हो गया, इस प्रकार इनके कलर ऑफ कर्नेल होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें ब्रीडिंग करते हैं। मिलिंग आउट रन, मिलिंग जब आप राइस में मिलिंग करते हैं, जो अपने अस्क वगैरह होते हैं उसको अपने रिमूव करके जो अपने ब्राउन राइस प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार की मिलिंग जो होती है वो आउटकम अपने को अधिक से अधिक प्राप्त हो, इस प्रकार की इसमें अपने करैक्टर्स को देखते हैं। ब्रीडिंग फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ डवार्फिंग जीन। अल्टरनेट सोर्स ऑफ डवार्फिंग जीन यानी कि डवार्फिंग जीन का मतलब है बोनापन। बोनापन के लिए जो उत्तरदायी जीन है डीजुआ जीन जो पाया जाता है, डीजुआ जीन ये कि पाया जाता है जो डवार्फिंग के लिए उत्तरदायी है। जनरली अभी तक ये एक ही जीन है जो अपने नोटिस में है, तो कहने का मतलब अल्टरनेट सोर्स का अपने को पता लगना चाहिए। हो सकता है ये जीन किसी डिजीज किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के प्रति क्या हो जाए, ससेप्टिबल हो जाए, मतलब उसके प्रति ससेप्टिबल हो जाने की वजह से अपने को अल्टरनेट सोर्स भी इसका तैयार करना होगा ताकि उसमें क्या कर सकें अपने उस जीन की मदद से नई वैरायटी डेवलप कर सके। ब्रीडिंग वैरायटी सूटेड फॉर डायरेक्ट सीडिंग। डायरेक्ट सीडिंग पानी वगैरह की जो अपने करते हैं पडलिंग वगैरह, इसके अलावा जो डायरेक्ट सीडिंग करते हैं तो उसके लिए भी अपने को ब्रीडिंग वैरायटीज़ तैयार करनी होगी। ब्रीडिंग वैरायटीज़ फॉर ड्राई लैंड्स, ड्राई लैंड के लिए भी अपने को जो अपने ड्रो टॉलरेंस वैरायटी हैं वो तैयार करनी होगी। जो अपने इसका एक जीनस है ओराइजा लॉन्गिस्टेमिनाटा, ये क्या है, ड्रो टॉलरेंस है। इसमें ड्रो टॉलरेंस के जीन्स पाए जाते हैं, तो इन जीन्स को अपने जो कल्टीवेटेड स्पीसीज उनमें ट्रांसफर करके अपने ड्राई लैंड के लिए अपने वैरायटीज़ डेवलप कर सकते हैं। ब्रीडिंग वैरायटीज़ फॉर डी वाटर कंडीशन, डी वाटर कंडीशन के लिए भी अपने वैरायटीज़ डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर अधिकतर वाटर की जो होती है वो ज़्यादा पाया जाता है, तो उस क्षेत्र के लिए भी अपने डी वाटर कंडीशन के लिए वैरायटी डेवलप कर सकते हैं। ब्रीडिंग वैरायटीज़ टू कंट्रोल वाइल्ड राइस। वाइल्ड राइस से एक मुख्य समस्या होती है, इस जो अपने कल्टीवेटेड राइस है उसके लिए वाइल्ड राइस एक है मुख्य समस्या है, तो उसके लिए भी अपने ऐसी वैरायटी डेवलप करें जो इसके प्रति क्या हो, इसके प्रति रेजिस्टेंट हो, इसके प्रति रेजिस्टेंस शो करे। ब्रीडिंग वैरायटी टू सूट एनी अदर लोकल कंडीशन, मतलब किसी भी लोकल कंडीशन के लिए वैरायटी क्या हो, सूटेबल हो, उसके लिए अडेप्टेबल हो, उसमें स्टेबल अपने यील्ड प्रोड्यूस करे, यानी कि यील्ड में फ्लक्चुएशन नहीं पाया जाए हो, तो इस प्रकार जो लोकल कंडीशन के लिए अपने वैरायटी इसमें डेवलप करें। तो ये थे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है भाई अपने किस किस करेक्टर्स के लिए अपने ब्रीडिंग करते हैं, इसमें किस किस करेक्टर्स को अपने इंप्रूव करें, ताकि अपने जो ईडियो टाइप प्लांट कंसेप्ट होती है, ईडियो टाइप प्लांट कंसेप्ट का मतलब होता है जिसमें सभी करेक्टर्स अपने अकॉर्डिंग हो, इसमें मतलब प्लांट में पेनिकल्स की संख्या कितनी हो, उसमें दानों की संख्या भी अच्छी हो, दानों का जो टेस्ट वेट है वो भी अधिक हो। टेस्ट वेट अगर अधिक होगा तो क्या होगा, यील्ड पोटेंशियल भी अपने को इंक्रीज होगा, यील्ड भी अपनी बढ़ेगी। इस प्रकार के करेक्टर्स अपने देखें, इस प्रकार के अपने ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव रखें ताकि ये सभी अपने करेक्टर्स आसानी से इसमें मिल सके। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर में अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ब्रीडिंग प्रोसीजर्स, जिसमें अलग अलग वैरायटियाँ डेवलप की गई हो, इंट्रोडक्शन हो गया, प्योर लाइन सिलेक्शन हो गया, म्यूटेशन ब्रीडिंग हो गई, जो इसके अलावा अपने जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है इसमें 2 लाइन सिस्टम 3 लाइन सिस्टम हो गया, हाइब्रिड राइस प्रोडक्शन हो गया, गोल्डन राइस प्रोडक्शन हो गया, इन सभी चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर करेंगे। थैंक यू।